भारत का इतिहास कई हजार साल पुराना है, जिसमें कई महत्वपूर्ण सभ्यताएं और साम्राज्य शामिल हैं। प्रारंभिक इतिहास और सिंधु घाटी सभ्यता। लगभग 65,000 साल पहले आधुनिक मानव अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे। दक्षिण एशिया में सबसे पुराना ज्ञात मानव लगभग 30,000 साल पहले का है। 6500 ईसा पूर्व के बाद मेहरगढ़ और बलूचिस्तान के अन्य स्थलों पर स्थायी संरचनाओं का निर्माण, खाद्य फसलों और जानवरों के वर्चस्व और कृषि अधिशेष के भंडारण के प्रमाण मिले हैं। ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुए, जो दक्षिण एशिया की पहली शहरी संस्कृति थी। यह सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में 2500-1900 ईसा पूर्व के दौरान फली फूली। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभ काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है, प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता अचानक 1900 ईसा पूर्व के आसपास समाप्त हो गई। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया है, क्योंकि इसकी 2600 बस्तियों में से अधिकांश सरस्वती नदी के तट पर मिली हैं, जबकि वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर केवल 265 बस्तियां थीं। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती एक विशाल नदी थी, जो पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई समुद्र में विलीन हो जाती थी। यह आज से लगभग 4000 साल पहले भूगर्भीय बदलावों के कारण सूख गई थी। वैदिक सभ्यता और आर्यों का आगमन। 19वीं शताब्दी के विद्वानों के अनुसार आर्यों का एक वर्ग 2000 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचा और पहले पंजाब में बसा। यहीं पर ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई। आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता का नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और उनका धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्र में विकसित हुई, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य आते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से 600 BC के बीच मानते हैं। हालांकि नए पुरातत्व उत्खननों से मिले अवशेषों से कुछ आधुनिक विद्वान ये मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी। आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद का रचना काल 3000 ईसा पूर्व रहा होगा। पाषाण युग और धातु युग। मानव सभ्यता का विकास पाषाण युग से शुरू हुआ, जिसमें विभिन्न चरण शामिल थे। यूलित सभ्यता, इसमें मनुष्य पत्थर के नुकीले हथियारों का उपयोग करना सीखे। चिलियन सभ्यता, इसमें हथियारों और औजारों में कुछ सुधार हुआ। मुस्टीरियन सभ्यता। रंडियन सभ्यता, इस समय लोगों में मानवोचित बुद्धि का विकास होने लगा था। नवपाषाण सभ्यता, इस युग का मनुष्य वास्तविक मनुष्य था और इसी समय कृषि का आविष्कार हुआ, जिसे सभ्यता की माता कहा जाता है। आर्य ही संसार में सबसे प्रथम कृषक थे। पाषाण युग के बाद धातु युग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका प्रारंभ ताम्र युग से होता है। आर्यों ने सरस्वती नदी तट पर ताम्र युग की स्थापना की, जहां उन्हें तांबा मिला और वे पत्थर के हथियारों को छोड़कर तांबे के हथियारों का उपयोग करने लगे। ताम्र युग के चिन्ह चान्हू डेरों तथा विजनौत नामक स्थानों पर खुदाई में मिले हैं, जो सरस्वती नदी के सूखे हुए मार्ग पर स्थित हैं। मेसोपोटामिया तथा इलाम में यही सभ्यता प्रोटो इलामाइट सभ्यता कहलाती है। ताम्र सभ्यता के बाद कांसे की सभ्यता आई, जो संभवतः सुमेरियन लोगों की थी। मेसोपोटामिया में प्रोटो इलामाइट ताम्र सभ्यता के अवशेषों और सुमेरु जाति की कांसे की सभ्यता के स्तरों के बीच एक बहुत बड़ी बाढ़ के पानी द्वारा जमी हुई चिकनी मिट्टी का 4 फुट मोटा स्तर प्राप्त हुआ है, जिसे नूह के प्रलय से जोड़ा गया है। महाजनपद काल और प्रमुख साम्राज्य। ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6ठी शताब्दी में जैन और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुए। इस दौरान 16 बड़ी शक्तियां महाजनपद विद्यमान थीं। महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। राजतंत्रीय राज्यों में कौशाम्बी, वत्स, मगध, कोशल, कुरु, पांचाल, चेदी और अवंती महत्वपूर्ण थे। अशोक 265-241 ईसा पूर्व इस काल का एक महत्वपूर्ण राजा था, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैल गया था। उन्होंने दक्षिण के चोलों पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं की थी। दक्षिण में संगम साहित्य की शुरुआत भी इसी समय हुई। राजा अजातशत्रु 492-460 ईसा पूर्व पहली बार त्रिपिटक परिषद के संरक्षक बने। उनकी मृत्यु के 9 महीने बाद त्रिपिटक की प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित हुई, जिसे प्रथम बौद्ध युग माना जाता है। मध्यकालीन भारत और मुगल साम्राज्य। 8वीं सदी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया, जिसे भारत में इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्कदासों का शासन आ गया, जिन्होंने कई सालों तक राज किया। दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोलकुंडा के राज्य थे। 1556 में विजयनगर का पतन हो गया। सन 1526 में मध्य एशिया से निर्वासित राजकुमार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और मुगल वंश की स्थापना की, जो अगले 300 वर्षों तक चला। इसी समय दक्षिण पूर्वी तट से पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरू हो गया था। बाबर का पोता अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात हुआ।
उसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया। 1659 में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया और कश्मीर तथा अन्य स्थानों पर हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया। इसी समय केंद्रीय और दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे शक्तिशाली हो रहे थे। औरंगजेब के मरते ही 1707 मुगल साम्राज्य बिखर गया। औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता। अंग्रेजों ने डचों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों को भगाकर भारत पर व्यापार का अधिकार सुनिश्चित किया और 1857 के एक विद्रोह को कुचलने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए। भारत को 1947 में आज़ादी मिली, जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसा आधारित आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान था। 1947 में आज़ादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ। दोनों देशों में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। 1947 के बाद से भारत में लोकतांत्रिक शासन लागू है। क्या आप भारतीय इतिहास के किसी विशेष काल या घटना के बारे में अधिक